जी पैकिंग मैंने कर दी है मेरी, बच्चों की नहीं की, बच्चों की मतलब सिर्फ पर्व जा रही है मेरे साथ। और ये सामान है कुछ, ये होगा। और ये मेरी शॉल और कोटी है, इसको बाहर धूप में डालूंगी। इसमें ना साफ नहीं आ रही है। हाँ, इसमें कनैन की गोली है ना जो, उसकी खुशबू हो रही है। वैसे तो मुझे अच्छी लगती है पर दूसरों को इरिटेट करती है। और सूट में वो डाल के जाऊंगी, पिंक ग्रीन। वैसे मेरे पास एक नया सूट पड़ा है पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये डालो, ही लाइक्स। चलिए अब ऊपर मेकअप का सामान डाल लेती हूँ, जो मेरा काम है वो कर लेती हूँ। ठीक है, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर देखते हैं किस टाइम मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, शाम को या फिर कब। तो जी सामान मैंने सारा डाल लिया है, और जो बचा कुछ सामान है बस वो भी अपना सारा ठिकाने लगा रही हूँ। मैं रेडी हूँ, पर्व भी रेडी है, बस पर्व के पापा नहा रहे हैं, उनके कपड़े निकाल के रख दूँगी तो वो भी रेडी हो जाएंगे। और फिर मैं, पर्व की रेडी, हम तीनों ही जा रहे हैं। पक्ष नहीं जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए, वैसे भी उसकी ट्यूशन होती है। फिर बच्चों की दादी जी भी अकेले रह जाते हैं तो इसीलिए, और हर बार यही होता है कि पर्व मेरे साथ जाती है। एक तो ये इरिटेट बहुत करती है, बाद में परेशान ज़्यादा करती है। बट अभी थोड़ा बस ये है कि इस क्लास तक मतलब इसको मैं साथ लेके जाऊँगी, अदरवाइज़ जब ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी तब फिर इसका भी जाना बंद। और जो भी फिर रहेगा देखते रहेंगे। और टाइम अभी हो गया है, मतलब 3:30 से ऊपर ही कुछ टाइम हो गया है। हम 4 बजे के आसपास निकल गए थे घर से, अभी तो घर पे ही हैं बट अभी 4 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे। रास्ता बहुत ही सुंदर है। इस जब भी हम इधर जाते हैं तो मैं रास्ता, स्पेशली मुझे इस गांव का रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो ये गांव करंट है, ये नहीं, जहां हम जा रहे हैं उस मंजिल का रास्ता देखिए आप। मतलब पेड़ पौधे, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी सड़कें होते हुए जाती हैं। वैसे मेन रोड भी जाता है बट ये शॉर्टकट है, इधर से जाते हैं। वैसे जाने में सिर्फ 40-45 मिनट ही लगते हैं, पर यहाँ के रास्ते थोड़े टूटे फूटे हैं, उसकी वजह से हमें 1 घंटा लग जाता है। और
शाम हो चुकी है, हल्की हल्की धूप बाकी है, बट टाइमली हम पहुंच गए थे, मतलब अंधेरा होने से पहले ही पहुंच गए थे हम 5 बजे के आसपास। और जी जिस गांव में हमें जाना है पहुंच चुके हैं हम उस गांव में। और यहाँ पे जो को सामने पेड़ पौधे इतने, जो जंगल दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल जंगल है जो कि बहुत लंबा है। मेरी बड़ी तमन्ना है इस जंगल को देखने की, पर हर बार ये होता है कि बड़ी जल्दबाजी में जाते हैं, जल्दबाजी में आते हैं, तो इसलिए मैं ये कभी जंगल देख नहीं पाई, बट आई होप कभी देखने को मिलेगा। तो जी ये है गांव। और मैं बता दूं कि हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के मामा के घर। तो उनके यहाँ बर्थडे है, जो कि वो कई साल से हमें बुला रहे थे, मतलब जब से वो बेटा है उनका पैदा हुआ है तभी से वो हर बर्थडे पे हमें इनवाइट करते हैं, बट हम जा नहीं पाते। पर इस बार उन्होंने भी बड़ा मतलब ज़ोर दे के बोला कि आना ही है, और फिर हमने भी सोचा चलो चले जाते हैं, हर बार बुलाते हैं इसीलिए हम इस बार आए हैं। आज है उसका बर्थडे, और शॉपिंग भी मैंने उसी के लिए की थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। और पहुंच गए हैं हम गांव में। छोटा सा गांव है, बट यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, एक जंगल आसपास है, खेत भी आसपास ही है, तो गांव काफ़ी सुंदर है। तो जी आ गए हैं हम जहाँ हमें पहुँचना था, और आते ही एज़ यूज़ुअल चाय पानी हुआ। और ये है मेरी जेठानी। तो वैसे तो मैं किसी के घर पे जाके वीडियोस वगैरह नहीं बनाती, पर ये मेरी वीडियोस देखते भी हैं और ये कंफर्टेबल भी थे। मैं पहले पूछती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये है इनका घर, और ये हमारा ही सामान रखा है। ये मत सोचना कि इनका घर मैशी था, इन्होंने घर अच्छे से सेटल करके रखा था, पर ये हमारा ही सामान था जो कि आते ही हमने इधर रख दिया था। और ये इनका छोटा सा प्यारा सा मंदिर, ये इनके कान्हा जी, मतलब इनके तो क्या सबके कान्हा जी और राधा जी हैं। और मंदिर भी काफ़ी प्यारा है। अभी तो दीपक नहीं जलाया है क्योंकि अभी दीपक जलाने का टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ पे मतलब जो हैं दो मतलब सिस्टर भी लगती हैं, जेठानी भी लगती हैं। चाय पीने के बाद हमने थोड़ी देर बैठ के गपशप की, फिर इन लोगों ने खाना बनाया और आ गया है खाना फाइनली। क्योंकि हमने सुबह से खाना खाया हुआ था, फिर दोपहर भी खाना हमने नहीं खाया था, और खाना बहुत टेस्टी बना था। आइए आप लोग भी हमारी जो दावत है उसमें आप भी शरीक कीजिएगा। और यहाँ पे मटर पनीर, आलू गाजर, हलवा, राइस, सैलेड सब कुछ है। उसके बाद फिर काफ़ी लेट नाइट केक कट किया, क्योंकि यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो इसीलिए काफ़ी लेट नाइट केक है जो कट किया। और ये है बर्थडे बॉय जिसका नाम है शौर्यांश। और बस यहाँ पे थोड़ी सी मतलब तैयारी हो रही है। वैसे तो कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, बट जो बस मतलब ये दोनों मतलब बच्चे की माँ है, ये बड़ी माँ है, वो छोटी माँ है, तो बस हमने ही यहाँ पे थोड़ा सेलिब्रेट किया है। इनकी दो गुड़िया हैं और एक ये बेटा है, बस हम ही थे। कोई जेंट्स भी नहीं था, बस लेडीज़ थे, तो उन्होंने ही सेलिब्रेट कर लिया। और जो मैं गिफ्ट लेके आई थी मैंने वो गिफ्ट दिया। स्कूल बैग लेके आई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था।
तो जी जैसा कि मैंने बताया 2 गुड़ियाँ हैं, तो ये दोनों ही इनकी ही बेटियाँ हैं और बस यही सेलिब्रेशन किया था। ये है ये भी मेरी जेठानी है, छोटी जेठानी, और वो बड़ी थी, बट ये हमें सिस्टर की तरह ही डील करती हैं। और इसके बाद बस थोड़ा सा केक खाया, बच्चों ने ही खाया, हमने तो नहीं खाया क्योंकि खाना खाया था, पेट भर गया था। फिर हमने रेस्ट किया और काफ़ी टाइम तक बातें की हमने। और ये है नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ही हम मैं अपनी जो मेरे हस्बैंड के जो दूसरे मामा हैं, यहाँ पे इनके 3 मामा हैं, तीनों के अलग अलग घर हैं। जो दूसरे मामा हैं बस मैं उनके घर आ गई थी और ऊपर से मतलब गांव देख रहे थे। तो ये देखिए जंगल है जो काफ़ी नज़दीक है गांव के, और इसमें बहुत जानवर भी रहते हैं, मतलब सभी जानवर रहते हैं। मतलब मैंने देखा तो नहीं है बट सुना है, मेरी सास बहुत बताती रहती हैं कि यहाँ पे सारे जानवर हैं। और यहाँ पे हम बस मजाक मस्ती चल रही थी, हमारे जाने का टाइम हो गया है और जो मेरी जेठानी है वो हमें जाने नहीं दे रही, बस यहाँ पे मजाक मस्ती चल रही है। और ये सामने जो दरवाजे में है ये भी मेरे जेठ हैं। बस यहाँ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, चाय पीने के बाद बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से निकले क्योंकि ये हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। और सच बताऊँ हमारा भी मन लगा हुआ था, नहीं मन कर रहा था जाने का, पर घर भी जाना होता है ना। पर चलिए जल्दी ही मुलाकात होगी, ये आएंगे हमारे घर तब आपसे इनको मिलवाऊंगी। और उसके बाद बस हम निकल पड़े थे घर से। आई थिंक 1:30 बजे के आसपास हम निकल गए थे और 2:30 बजे के आसपास हम घर पहुंच गए थे। हाँ जी, तो टाइम हो गया 3:30 बजे का और हम आ गए थे 2:30 बजे। 1 घंटा लगता है सिर्फ, वैसे उससे भी कम टाइम लगता है, बट जो रास्ता है वो काफ़ी टूटा फूटा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और आने के बाद बस बच्चों को खाना वगैरह दिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी जो कपड़े हैं एज़ यूज़ुअल जो हमारी कास्ट में होता है लेना देना वो सब सूट हैं जो मैं आपके साथ जब मुझे टाइम लगेगा तब शेयर करूँगी। और ये देखिए धूल मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रही है, बहुत ज़्यादा है। तो ये तो कल देखेंगे। तो अभी कटिंग लेके आई थी मैं, तो वो लगा देती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर न्यू कटिंग्स, न्यू प्लांट्स।
पक्ष गया ट्यूशन, अभी बस शाम का खाना बनाऊंगी। दूध आज नहीं जमाना है और सब्ज़ी बनाऊंगी, आटा लगाऊंगी, फटाफट से काम करके जल्दी से फ्री हो जाऊंगी, फिर लेटूंगी, सोऊंगी। चलिए मैं पौधे लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या लगाया मैंने। तो जी पर्पल हार्ट के 2-3 पौधे लेके आई थी मैं, ये मैंने लगा दिए हैं। और बस अभी ना कुछ प्लांट्स का ये वेट है कि ये चलेंगे या सूखेंगे, तब उनको देखना है। और बेल है जो ये इसको बड़े ग्रो करना है, अलग बड़े पॉट में लगाना है। और यहाँ पे ये फूल हैं जो सर्दियों में खिलते हैं, बड़ा इंतज़ार है मुझे इनका, क्योंकि ये पहले वाइट कलर के थे, पता नहीं अब ये कौन से कलर के पौधे मेरे पास हैं, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि 2 कलर के थे मेरे पास ये। तो ये वाइट निकलेगा, ये अलग, तो ये मतलब पिंक टाइप सा लग रहा है, कैरेट कलर टाइप सा, या चेरी कलर के कौन से फ्लावर होंगे पता नहीं। और यहाँ पे गुड़हल के पौधे पे भी काफ़ी फ्लावर आ गए हैं। तो जी सब्ज़ी बना दी, आटा लगा दिया, प्रेस करती हूँ अभी। और टाइम क्या हो गया, 4:51। आटा लगा दिया मैंने, सब्ज़ी हो गई। प्रेस करने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। फ़ोन पे क्या लगा है, एक तो जब कोई फ़ोन आता है ना, इसके ऊपर क्रीम वगैरह लग जाती है, मतलब ऑयल बालों से या कुछ भी क्रीम लगा लो, फेस से लोशन होता है ना, सनस्क्रीन, वो लग जाती है। चलिए अब प्रेस कर लेती हूँ। और व्लॉग तो बस ऐसा ही बनेगा आज, बस कल से ही व्लॉग बनाऊँगी कुछ। ऐसे आज भी काफ़ी हो गया होगा, आई होप सो। कुछ सूट भी नहीं किया, वैसे मैंने रास्ते का ही किया था, तो कुछ नहीं किया। चलो जो होता रहेगा देखते हैं, है ना। अभी प्रेस के कपड़े हैं वो कर देती हूँ।